Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ एनडीए के कार्यकर्ता लगे रहे। ये कुर्ता पैजामा वाले जो लोग हैं, कथित नेता स्तर के लोग, वो एनडीए की हार में जुटे हुए थे। लोग का नारा था 400 पार, अब की बार 400 पार, शिवहर को छोड़ के। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी, आपका बिहार तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि बिहार दौरे पे जेपी नड्डा आए हैं, 2 दिवसीय दौरा चल रहा है, कितना फायदा मिलेगा बिहार की राजनीति को, क्योंकि आगे अगला 2025 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। किस रूप में देखते हो, क्या कहेंगे आप? नड्डा साहब एक सुलझे हुए राजनेता हैं, बिहार की जमीन से जुड़े हुए हैं। यहीं उनका लालन पालन और पढ़ाई लिखाई हुई। स्वाभाविक है, बिहार को औरों से ज़्यादा समझते हैं, जानते हैं, और उनका ये प्रवास एनडीए के लिए अच्छा रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जब वो राजनीतिक प्रवास पर आए हैं तो मेरा लगे हाथ रिक्वेस्ट है कि वो एनडीए का एक कोर ग्रुप बना ले। सभी बड़े लीडर जो एनडीए के हैं बिहार के, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए और एक संहिता तय कर दें कि जो लोग एनडीए के हैं, घटक दलों के हैं, चुनावों में मेरा निजी अनुभव है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ एनडीए के कार्यकर्ता लगे रहे। कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ताओं से शिकायत मेरी नहीं है। ये कुर्ता पैजामा वाले जो लोग हैं, कथित नेता स्तर के लोग, वो एनडीए की हार में जुटे हुए थे। लोग, हमने देखा, लोगों ने कहा कि भाई फूल तो है, पहले कुल देखना है। फूल नहीं, पहले कुल देखना है। उसके बाद लोग का नारा था 400 पार, अब की बार 400 पार, शिवहर को छोड़ के। और बड़ी व्यथित होना पड़ा जब कमेटियां बनी, 24 सूत्री की हो कि अन्य कमेटियां हो, ऐसे लोग आगे आगे थे ना। तो ये तय करना होगा पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर, क्योंकि आगे की लड़ाई बड़ी कठिन है, आसान लड़ाई नहीं है। जो टूटन हुआ, जो एनडीए के कोर वोटों में औरंगाबाद से स्टार्ट हुआ और आगे तक बढ़ा, उसमें छिजन हुआ है, टूट हुई है। प्रिकॉशन लेना होगा और अनुशासित करना होगा, संहिता बनानी होगी कि एनडीए का मतलब एनडीए, जो फैसला हो, जब तक फैसला नहीं हुआ है उम्मीदवार का, तब तक लोकतंत्र में यह अधिकार है कि हम एक दूसरे का विरोध करें, टिकट की प्रतिस्पर्धा करें, ये सब जायज है। लेकिन जब फैसला शीर्ष नेतृत्व का हो गया और ये अनाउंस हो गया उम्मीदवार, तो किसी को ये राइट नहीं है कि वो उम्मीदवारों के विरुद्ध जाए। ऐसा देखने को मिला बड़े पैमाने पर, और इसलिए जब वो आए हैं तो सबसे पहले अनुशासन पर और कोऑर्डिनेशन कमेटी और एक संहिता जो तय हो जाए, उसके विरुद्ध अगर उम्मीदवार के खिलाफ कोई एक्स एमएलए, कोई एक्स एमपी, कोई एमएलए, कोई जिलाध्यक्ष गया है, तो उम्मीदवारों से पूछें और कार्रवाई करें। इसके बगैर कितना भी हम मेहनत कर लेंगे, जब घर में ही फूट होगी तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए उनसे भी मेरा निवेदन है और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन है
कि पिछले चुनाव की समीक्षा पहले कर लें। उम्मीदवारों से लोकसभा वाइज हाल जान लें कि किसने विरोध किया था। अभी रेवड़ियां बटेंगी एनडीए में, वो लोग निराश होंगे जो असली कार्यकर्ता है। जो विरोध जिसने किया है, जिसने हार के जाल बिछाए, वो अगर सम्मानित होंगे तो जो मूल कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, वो आहत होगा और उनका आहत होना एनडीए के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तेजस्वी यादव का बिहार में आभार यात्रा निकलना है, जिसको लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि यात्रा के दौरान कोई भी जो है वो हरा गमछा न लगाए। क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं और क्या आपका ये? ये कौन सा आभार यात्रा है? क्या उनको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया है कि आभार पर निकले हैं? खैर जो भी हो, उनको टाइटल रखने की आज़ादी है लोकतंत्र में। और ये स्थितियां क्यों आई कि हरा गमछा लोग लगा के नहीं निकले? वो स्थितियां क्यों आई? उनको समीक्षा करनी चाहिए। जितनी बार वो निकलेंगे या निकलते हैं और रैलियां करते हैं, आम जनता से कट जाते हैं। क्यों? ये जो हरवों, अनुशासनहीनता, अराजकता, अराजक घटनाएं, ये सब न इसके मूल में है कि आप हरा झंडा, हरा गमछा लगा के नहीं निकले। एक बार उन्होंने कहा कि खबरदार कोई घुड़सवार हमारी रैली में नहीं फटकेगा, इसी सहरसा में। कहते चलाओ डंडा, भगाओ सबको। आपने सुना होगा, आप सहरसा से हैं, यहीं पटेल मैदान में ये सब हुआ है। तो जब वो निकलते हैं तो उनके साथ जो अराजकों की टोली है, वो जो तमाशा करता है, जितनी बार आम जन से वो कटते हैं। जब वो सरकार में आते हैं तो आरजेडी का झंडा लगा के लोग बैठ जाते हैं जमीनों को हड़पने के लिए। ये आम बातें होती है। तब लोग जगह जगह चौक चौराहा छापने लगते, ये लालू चौक, ये राबड़ी चौक, ये यादव चौक। अब आम लोगों को ये सब अखरता है। अच्छी बात है कि वो इस बात को समझने लगे हैं। कल नीतीश कुमार जी ने एक सभा में कहा था कि मैं राजद के साथ जाके 2-2 बार गलती कर दी, अब ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। ये तो क्या नीतीश जी बोले हैं ना, तो अगर वो बोले हैं तो जवाब उनसे लीजिएगा ना, कि जवाब आनंद मोहन से लीजिए। अच्छा, आपने शिवहर के लोकसभा चुनाव में जनता से बहुत ज़्यादा अपील की थी कि जीतने के बाद रीगा की चीनी मिल को चालू करेंगे, रेल लाइन की पटरी बिछाएंगे। क्या उस और से क्या प्रगति क्या है? देखिए, 5 प्रमुख वादे थे। एक, अयोध्या के तर्ज पर जगत जननी माँ जानकी की जो प्राकट्य भूमि है, पुनौरा धाम, वहाँ भव्य सीता मंदिर का निर्माण हो, जानकी मंदिर का निर्माण हो। उसी के साथ साथ पूरक मांग ये थी लवली आनंद की कि अयोध्या, पुनौरा धाम, जनकपुर स्पेशल कॉरिडोर बनाकर श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा सुगम किया जाए। आज भी उस पर हम दृढ़ हैं। मैं समझता हूँ उसमें सफलता मिली जब 147 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने सौंदर्यीकरण और जमीन के अधिग्रहण मंदिर निर्माण के लिए घोषणा की थी। मुख्यमंत्री जी ने, वहां से शुरू हुई थी। जब मैं बाहर आया था तो लगातार देश के तमाम प्रमुख शहरों में मीटिंगें लगा के हमने कहा था, एक जय सिया राम का नारा दिया था, और दूसरी बात कि अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में मंदिर का, जानकी मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो। वो आशा के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने भी, लवली आनंद जीत के गई तो ये सवाल खड़ी की, और प्रधानमंत्री जी ने भी 500 करोड़ रुपए, ये नहीं कहा कि ये फुल स्टॉप, अल्प विराम, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे भी और फंड दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक सकारात्मक पहल कर दी, तो वो पूरा होता हुआ दिखता है। एक ये मांग थी। दूसरा था कि शिवहर हिंदुस्तान का अकेला जिला है, अभागा जिला है, जो रेल लाइन से वंचित है। हमारे समय में
जब रामविलास पासवान जी थे, मैं सांसद था, तो पहल हुई थी और सर्वे का ऑर्डर हुआ था। वो कहाँ किस कारण से चूक गया 28 वर्षों तक मैं नहीं जानता, लेकिन लवली आनंद ने कहा है कि रेल लाइन, ये जो सपना है, चिरलंबित मांग है, जानकी धाम सीतामढ़ी और बापू धाम पूर्वी चंपारण मोतिहारी को रेल लाइन से भाया शिवहर जोड़ने का, भाया शिवहर ढाका, तो उस तरफ उन्होंने फिर प्रश्न उठाया लोकसभा में। और मैं समझता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में पटरियां जमीन का अधिग्रहण ग्रहण होगा और पटरियां बिछनी शुरू होंगी। ये भी हम लोग उस दिशा में बहुत ही एक्टिव हैं, हमारी कोशिश जारी है लगातार। और उसके बाद लवली आनंद ने कहा था कि अगर मैं जीती तो रीगा चीनी मिल चालू होगा। आपने कल सुना होगा कि मिल मालिक भी आ गए, टेंडर भी हो गया, मिल मालिक आ गए, उनको अब वो टेक्नीशियन की टीम बैठ गई, काम चालू हो गया, मिल चालू होंगे इस वर्ष के लास्ट माने दिसंबर तक। और उन्होंने स्वयं कहा कि संसद में बहस के प्रश्न के बाद अमित शाह जी से मैडम की मुलाकात के बाद उन्होंने हमको कहा, मैडम लवली आनंद के क्षेत्र में एक मिल बंद पड़ा है, जाके चालू करो। अमित शाह जी का नाम लेके कल अपने संबोधन में कहा। तो दिसंबर के लास्ट तक। लेकिन उसमें भी तो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, आपके पार्टी में भी बहुत जगह देखा जा रहा है कि लोग अब खुद का क्रेडिट लेना चाहते कुछ हैं। लोगों को आदत होती है कि जब लोग ताली नहीं बजाते तो खुद से तालियां पिटवाने वालों को रखते हैं या पीटते हैं। कोई शाबाशी नहीं देता तो आप ईंट लेके अपने ही हाथ से अपना पीठ थपथपाते हैं। तो हम लोकतंत्र है, किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जो लोग आज क्रेडिट लेने की होड़ में हैं, उनसे आपके माध्यम से मेरा सवाल है कि तब वो मंत्री थे, तब वो सभापति थे, तब राज्य में नीतीश जी की सरकार थी और केंद्र में भी एनडीए की सरकार थी। तो ये लवली आनंद के आने का इंतजार क्यों हुआ? पिछले 10 वर्ष से तो ऐसा था, अब तो ये 11वां वर्ष है। तो पिछले 10 वर्ष से जो कुछ नहीं कर पाया, वो लवली आनंद के सवाल के बाद, लवली आनंद के पहल के बाद अब अपना पीठ स्वयं से थपथपा रहे। हम रोक नहीं सकते, आजादी है। धीरज कुमार सिंह, बिहार तक, सहरसा।